हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, हमारा आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चल रहा था, इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों 6 जनवरी 2019 को जो आपका पेपर हुआ था उसके शिफ्ट थर्ड के सारे जीके के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, इसके पहले वाले जितने भी शिफ्ट हैं उसके वीडियोज हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और साथ में आपके जीके से भी रिलेटेड, खासकर लूसेंट से संबंधित या फिर जो भी आपका जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उनसे संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगे तो उसे लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करिए ताकि इससे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है, यानी कि कैग जो है वो किन खातों का लेखा परीक्षण करता है। तो इसमें जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त जो अन्य सरकारी संस्थान हैं इन सबके खातों का लेखा परीक्षण करता है। अगला दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। अगला दोस्तों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये बंगाल प्रांत में हुआ था। और दोस्तों, ये आपका जो पेपर है ये ऑफिशियल पेपर है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही पेपर से सामना होगा, एकदम ऐसे ही जैसे इसमें लिखा गया है, जिस तरीके से बनाए गए हैं ऑप्शन, ऐसे ही आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गुवाहाटी जो है दोस्तों, गुवाहाटी को जो असम में स्थित है, असम, ये इसे भारत उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत में इसे उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो शॉर्ट ट्रैक जो है दोस्तों ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में द्वारा शामिल किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे शामिल किया गया। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 74वां संविधान संशोधन है ये नगर पंचायतों से संबंधित है, नगर पंचायत से। और यहाँ पे जो से देख रहा है ये पंचायत की शक्तियाँ जो है ये ग्राम पंचायत, ये 73वां है। अगला दोस्तों, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध दोस्तों ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। अगला दोस्तों, भारतीय कृषि को अक्सर अवसर कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय जो कृषि होती है इसको अक्सर कहा जाता है मानसून पर दांव, क्योंकि ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है। अगला दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को कहा जाता है तो इसे एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। अगला दोस्तों, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्त जो होती है दोस्तों ये केवल पौधों में पाई जाती है, जीवों में नहीं पाई जाती। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों, गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। अगला दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है। तो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। अगला दोस्तों, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो एम पुंछी ने किया था।
अगला है दोस्तों मॉडर्न ओवर किस खेल से संबंधित है? तो मेडन ओवर जो होता है दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है, मेडन ओवर। अगला दोस्तों निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो पंकज आडवाणी जो है दोस्तों ये दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हैं। तो पंकज आडवाणी जो होते हैं दोस्तों ये स्नूकर खेलते हैं और बिलियर्ड्स। अगला है दोस्तों काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की दर को क्या कहा जाता है? इसे शक्ति कहा जाता है, पावर। अगला है दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को के रूप में प्रेषित किया जाता है, तो इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। अगला है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो संसद के विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। अगला दोस्तों किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? तो इसे चिरैलिटी कहा जाता है, चिरैलिटी। अगला दोस्तों ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? इसे बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है, बायोफोर्टिफिकेशन। अगला दोस्तों राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो मंत्रियों की शपथ की बात की गई है, जो शपथ वो लेते हैं वो 3री अनुसूची में इसकी बात की गई है। और दोस्तों ये जो दूसरी अनुसूची है ये भी याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं संसद सदस्य के उनके वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है, वेतन भत्ते। और ये आपके रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा का चौथा जो अनुसूची है दोस्तों इसमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कि लोकसभा में और जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में उसके बारे में कि राज्यसभा सीटें कितनी कितनी हैं, ये जो है ये चौथी अनुसूची में है। अगला दोस्तों हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। अगला दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वो राज्यपाल के पास होता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और दोस्तों एक बात, जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज आइकन जीके अड्डा पर पड़ा हुआ है, अब जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की सारी जितने भी इसके सीरीज़ हैं इस पे आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का, यूपी पीसीएस यूपीपी कांस्टेबल का जो भी पेपर है सबके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको आइकन जी के अड्डा टीम पे चैनल पे मिल जाएंगे। तो जा करके वो उसको देख लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सिख को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया। अगला दोस्तों वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं? इन्हें डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसकी ख्याति वापस दिलवाई? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अगला दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो ये भारत की साक्षरता दर 74% है। अगला दोस्तों अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबिन्स का है दोस्तों, रॉबिन्स का। अगला है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट तक होने की संभावना है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन लेकिन आज भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2031-32 तक होगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों
कि कब ये 8 लाख मेगावाट तक मांग हो जाएगी, यही बताना है आपको। तो ये टारगेट जो रखा गया है 2031-32 तक इतनी मांग हो जाएगी। अगला दोस्तों, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को, एक तरफ अटलांटिक महासागर है दोस्तों तो एक तरफ प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ती है। अगला, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राज्य विधानमंडल के पास होता है। अगला दोस्तों, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड दोस्तों, यहाँ बंदरगाह नहीं है क्योंकि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है दोस्तों। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है स्थल अवरुद्ध, चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, इसका कोई भी तट समुद्र से नहीं मिलता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो सोमोरीरी झील जो है, सोमोरीरी झील जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अगला दोस्तों, श्रीलंका में जाति संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1987 में किए गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और बाकी दो ऑप्शन भी याद रखिए कि पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था, दूसरा जो है 1556 में हुआ था, बाकी तीसरा जो है ये 1761 में हुआ था। अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, पॉलिटी से संबंधित वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे पड़ा हुआ, आप जाकर के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो एशियाई मूल का खेल दोस्तों रग्बी नहीं है, बाकी खो खो, कबड्डी, लूडो ये सब एशियाई मूल के हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक भी करिए और शेयर भी दोस्तों में करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो वर्डी जो है दोस्तों ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है, बाकी अपर कट, नॉकआउट और पंच ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो जो परिवहन होता है ये उत्पादन का कारक नहीं है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्व वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए दोस्तों 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों होते हैं। और जिसमें से सबसे पुराना जो माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो जिम्नास्टिक का शासी निकाय जो है दोस्तों FIG होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो दोस्तों भद्रावती जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद जो नाम था मूल ये शेर शाह का नाम था। शेर शाह का मूल नाम जो था दोस्तों ये फरीद था। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसी द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। जो संविधान 51A या फिर 51क से संबंधित है, जो भी दिया हो। और इनकी संख्या दोस्तों याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या ये 11 है। अगला दोस्तों, भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो ये एकीकृत न्याय प्रणाली का पालन करती है।
अगला है दोस्तों, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो कि अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है, तो 90 दिन तक अगर जमा नहीं करते हैं तो ये एनपीए घोषित होने लगता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो ये सुपीरियर झील है दोस्तों। और ये सुपीरियर झील है कहाँ, ये यूएसए में है, अमेरिका में। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना, ये कह रहा ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, तो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों ये विक्टोरिया झील है। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। और ये जो विक्टोरिया झील है ये खारे पानी की है, और मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये सुपीरियर झील है जो यूएसए में है। तो दोस्तों हमारा ये सारा जीके का क्वेश्चन 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए। और हमारे आइकन जीके अड्डा पे दोस्तों सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और जितने भी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आरपीएफ एसआई का हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल का या यूपीपी कांस्टेबल का हो गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो जाकर उन्हें देखिए और लाभ उठाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।